और उस गुलामी की पहले हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर हमको गुलाम बनाया था। अब वेस्ट इंडिया कंपनी है, हम दो, हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो, दो खरीदने वाले गुजराती, दो बेचने वाले गुजराती। मैं गुजराती होने के नाते मुझे शर्म आती है इस देश की आज़ादी में जो दो बड़े गुजरातियों का नाम सरदार और गांधी का था, उसको मिटाकर एक और जो प्रयोग हो रहा है उसके खिलाफ की ये लड़ाई है। વોટ ચોરીના મુદ્દે વિપક્ષ સતત લડાઈ કરી રહ્યું છે અને વિપક્ષ જે રીતના દિલ્હીથી લઈને ગુજરાત સુધી વોટ ચોરીનો મુદ્દો છે એના ઉપર સરકારના જવાબ માંગી રહી છે અને સાથે જ ઇલેક્શન કમિશન આ વિષય પર કહે કે એનો જવાબ આપે એની રાહ જોઈ રહી છે। વોટ ચોરીનો મુદ્દો હવે એટલો મોટો બની ગયો છે કે સંસદમાં સત્રની શરૂઆત થતાં જ વિપક્ષ આ જ મુદ્દે હલ્લાબોલ કરે કે અમને જવાબ આપો। રાહુલ ગાંધીએ જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી 1 કલાક અને 11 મિનિટની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં એમને આંકડા સાથે બહુ જ બધા डेटा साथ एवं कहूँ कि देश में वोट चोरी थाय छे, इलेक्शन कमिशन पास डेटा है, इलेक्शन कमिशन पण एमां भागीदार है अने छतां ज कोई कार्यवाही नहीं थती। कोना फायदा में वोट चोरी थाय छे, केवी रीतना वोट चोरी थाय छे, कया राज्य में केटली वोट चोरी थई, ए बधा ज आंकड़ा राहुल गांधीए आप्या हता। 40 लाखथी वधारे एवा मतदारो छे जे शंकास्पद छे एनी वात पण एमणे करी हती अने ए वोट चोरीनो मुद्दो हवे एटलो मोटो बनी गयो छे कि गुजरातमां पण एनी लड़ाई सतत चाली रही छे। एटले विपक्षना नेता अलग अलग विस्तारोमां जई वोट चोरीनी वात करे छे, अलग अलग विस्तारोमां विरोध प्रदर्शन थई रह्या छे। वोट चोरी पर हवे आ मामलो खूब गरमायो छे कारण के विपक्ष जे कही रह्युं छे कि जो वोट चोरी थाय छे तो पछी ए बहु ज मोटो घटस्फोट छे अने जो एनो जवाब इलेक्शन कमिशन सरखी रीतना डेटा साथे नथी आपती तो सवालो घणा बधा थाय छे। इलेक्शन कमिशन के जवाब आपे एनी बधाने अत्यारे प्रतीक्षा छे। पण लालजीभाई देसाई जे कांग्रेसना नेता छे गईकाले स्वतंत्रता दिवसनी पूर्व संध्याए एक लाइव कर्युं, फेसबुक पर एमणे लाइव करी अने वोट चोरीनी बहु ज मोटी वात करी। साथे ज एमणे राहुल गांधी अने साथे ज राजकारणमां जे वोट चोरीनो मुद्दो छे ए विस्तारथी समजाव्यो छे। लोकोने बहु ज बधा संदेशा पण आप्या छे, लोकोने सादी भाषामां समजाव्युं छे कि वोट चोरी केवी रीतना थाय छे, विपक्ष केवी रीतना एमां लड़वा मांगे छे। तो लालजीभाई देसाईए शुं कह्युं ते सांभळो। आज़ादी के अवसर पर हम लोग सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और दूसरी तरफ देश की गतिविधियां जो है वो कुछ अलग ही प्रकार की हो रही है। मैं पिछले दिनों में राहुल जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने इस देश में हो रही वोट चोरी को पूरी तरह से एक्सपोज किया और वो वोट चोरी किस प्रकार से हमारे अधिकारों की चोरी है, किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र की चोरी है, हमारी आज़ादी की चोरी है, हमारे आज़ादी के जो अधिकार हैं, हमारे संवैधानिक अधिकार है, उसकी कैसे चोरी हो रही है और ये पूरी साजिश, पूरी गेम कैसे शुरू हुई है और क्या मंसूबा है, उसके बारे में आज मैं बात करना चाहूंगा। मूलतः दो विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा यह मानती है कि राज्य में होना किसी विशेष कौम समाज का अधिकार है। वो विचारधारा यह भी मानती है कि सभी जाति और धर्म बराबर नहीं है। वो विचारधारा यह भी मानती है कि कुछ लोग व्यापार करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोग राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं, कुछ ज्ञान के अधिकार के लिए पैदा हुए हैं, सारे संसार को नियंत्रित करने के लिए पैदा हुए हैं और बाकी जो सब है वो श्रम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, गुलामी करने के लिए और बस जो कुछ समाज है उसकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नाजी कॉन्सेप्ट जिसको सुपर ह्यूमन कॉन्सेप्ट कहते हैं, उच्च मानववाद, ये जो सोच है वो उच्च मानववाद वाली है और ये मानते हैं कि हर इंसान बराबर नहीं है। कुदरत ने ही ऐसा पैदा किया है कि हम गैर बराबर हैं और वो यही विचारधारा ये भी मानती है कि स्त्री और पुरुष भी बराबर नहीं है। वो ये मानते हैं महिलाएं भी पुरुषों की सेवा करने के लिए है, वो ये भी मानते हैं। तो ये जो एक विचारधारा जो ऐसा मानने वाली है, उसका जो विचारधारा के मान्यता के पीछे मूल कारण है वो ये सोचते हैं कि सत्ता और संपत्ति विकेंद्रित नहीं हो सकते हैं, वो केंद्रित होने चाहिए।
चंद लोगों के हाथ में होना चाहिए, सत्ता हो या संपत्ति। जो पूंजीवादी साम्राज्यवादी विचारधारा है, और वो ये मानने वाले लोग आज हमारे कम नसीब है कि हमारे देश की सत्ता में। पर दूसरी ओर जो आजादी की जंग में लड़ने वाले थे, भारत माता की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाले लोग थे, जो भारत माता के लोगों के हक और अधिकार को बराबर मानने वाली जो विचारधारा थी, वो कांग्रेस के जो साथी उस समय पे आजादी की जंग में लड़े, और उन्होंने ये देश आजाद जब करने की लड़ाई लड़ रहे थे तब भी एक चिंतन हो रहा था। गांधी, नेहरू, सरदार, सुभाष, मौलाना, कितने नाम लोगे आप, अंबेडकर जी से लेकर उससे पहले हमारे इवन बिरसा मुंडा जी लड़े होंगे, और उसके बाद के जो अगर अब हम स्वामी रामस्वामी पेरियार की बात करें तो वो उनकी सोच है, और ऐसे कई, डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली की बात हो या कोई कितने आप जितने नाम गिनाओ, मोतीलाल नेहरू जी जिन्होंने अपनी संपत्ति राष्ट्र के लिए डोनेट की थी। कई लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, पर ये हकीकत सबको समझनी होगी कि एक विचारधारा जो ये मानती है इस देश में जन्म लेने वाला, इस देश के हर नागरिक का सबका बराबर अधिकार है, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, सबको शिक्षा का, राज्य का, निर्णय करने का, व्यापार करने का, स्वावलंबी बनने का, ज्ञान का, घूमने का, बोलने का, अपने कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको कंटिन्यू करने का सबको अधिकार है। इस भारत में जन्म लिया है, भारत का नागरिक है, तो सबको बराबर का अधिकार है, और सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक सोच सत्ता और संपत्ति को केंद्रित करके बाकियों को गुलाम बनाने वाली सोच है। दूसरी सोच सत्ता और संपत्ति का विकेंद्रीकरण करके सबको बराबर। और इसीलिए भारत देश जब आजाद हुआ और हमारे देश का संविधान बना, अब देखिए अमेरिका में रंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे, वर्ग के आधार पे मताधिकार को लाने में दशकों लग गए थे, कई दशक लगे हैं, तब जाके एक के बाद एक अधिकार सबको। जबकि भारत में जिस दिन भारत देश का आजादी मिला और तुरंत उसके जो संविधान सभा ने जो संविधान की रचना की, उस संविधान के पहले दिन से संविधान के अंदर सबको बराबरी का हक, और जहां गैर बराबरी है तो उसको बराबर करने के लिए, समानता लाने के लिए सेफगार्ड्स, कि भाई कोई सामाजिक तौर पे पीछे है तो उसको सोशली कैसे सपोर्ट करेंगे, कोई इकोनॉमिकली पीछे है तो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे, कोई एजुकेशनली पीछे है तो उसको कैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये दो विचारधारा, एक ये मानती है कि ज्ञान का अधिकार चंद लोगों को है, और एक मानती है ज्ञान का अधिकार सबको बराबर है। अब कोई, तो साथियों मैं ये कहूंगा, जनता के बीच में जाकर हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए कल भारत के 15 अगस्त के सेलिब्रेशन से पहले आज हम प्रतिज्ञा करें कि मैं मेरे देश की आजादी को बचाऊंगा, मैं मेरे लोगों की आजादी को बचाऊंगा। और आजादी 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 जब हम कहते हैं तो वो आजादी है क्या? निर्णय की आजादी, विकास की आजादी, घूमने की आजादी, बोलने की आजादी, सांस्कृतिक जो हमारा तरीके हैं उसको, पहनने के कपड़े उसकी आजादी, खाने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, पढ़ने की आजादी, व्यवसाय की आजादी। हम भारत आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, हमको ये गुलाम बनाने जा रहे हैं, और उस गुलामी की पहले हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर हमको गुलाम बनाया था, अब वेस्ट इंडिया कंपनी है, हमारे दो मिलकर देश को लूटने दो खरीदने वाले गुजराती, दो बेचने वाले गुजराती। मैं गुजराती होने के नाते मुझे शर्म आती है इस देश की आजादी में जो दो बड़े गुजरातियों का नाम सरदार और गांधी का था, उसको मिटाकर एक और जो प्रयोग हो रहा है उसके खिलाफ की ये लड़ाई है। इस लड़ाई में आप भी शामिल हो और कहें कि वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये वोट की चोरी करने वाले, लोकतंत्र की चोरी करने वाले, हमारे अधिकारों की चोरी करने वाले, हमारे संविधान को खत्म करने वाली सोच की चोरी जो करने वाले जो हैं, उस सब के सामने हमको मिलकर लड़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सबको आजादी का ये पर्व मुबारक।